नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। बहुत से पेरेंट्स काफ़ी समय से कमेंट के माध्यम से हमेशा मुझसे एक ही सवाल करते कि मैम आप ये बताइए कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चों को RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, वह कौन सी कक्षा तक दी जाती है। ऐसे सवालों पर ज़्यादातर मेरा जवाब होता है कि दिल्ली सरकार के अनुसार दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS कैटेगरी के तहत कक्षा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो कक्षा 9वीं में अभिभावकों से फ़ीस की मांग करते हैं और इस वजह से बहुत से बच्चों को अपने स्कूलों से निकलना पड़ता है और सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना पड़ता है। और वहीं कहीं अभिभावक अपने बच्चों को उन्हीं स्कूलों में आगे पढ़ाने के लिए जैसे तैसे उधार लेके लोन लेकर अपने बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं। तो क्यों है इतनी कन्फ्यूजन? क्या कहता है RTE यानी कि शिक्षा का अधिकार और क्या कहता है दिल्ली सरकार का जो स्कूल एजुकेशन एक्ट है, मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स से बहुत ही महत्वपूर्ण एक खबर छपी है जो कि 6 अप्रैल यानी आज के न्यूज़पेपर में है। मैंने यह खबर जैसे ही पढ़ी, मैंने तुरंत आपके लिए इस विषय पर वीडियो बनाई और मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि पूरा मुद्दा क्या है, क्यों स्कूल्स फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, स्कूल्स का क्या कहना है, वे किस नियम को आधार मानकर फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, दिल्ली सरकार का इस मुद्दे पर क्या कहना है, दिल्ली सरकार यह जानते हुए भी कि स्कूल फ़ीस चार्ज कर रही है क्यों चुप है। यह सारी जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रही हूँ। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं डिटेल में आपको यह खबर पढ़कर बताऊंगी। इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। इस विषय पर जानकारी होना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, यह एक खबर है जो छपी है जिसमें यह कहा गया है कि जो एक मुद्दा है, एक बहस है जिसके माध्यम से यह बात कही जाती है, जिसमें यह बात कही जाती है कि बच्चों को कक्षा 12वीं तक EWS कैटेगरी के बच्चों को कक्षा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा मिले। इस बहस को एक बार फिर कहीं ना कहीं ये मुद्दा फिर कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोर रहा है, ये चर्चा में आया है क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ये बता रहे हैं कि उनसे जिन स्कूलों में वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं EWS कैटेगरी के तहत कक्षा 8वीं में उनके बच्चों की पढ़ाई हो गई है और कक्षा 9वीं में उनके बच्चे आए हैं, तो उनके बच्चों को EWS कैटेगरी से निकालकर जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया है और ऐसे स्कूल 7,000 रुपये प्रति माह की फ़ीस मांग रहे हैं जो माता पिता के लिए देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम सभी के लिए जानना ज़रूरी है कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार क्या कहता है। देखिए, शिक्षा का अधिकार यह कहता है कि कुल जितनी भी सीटों पर एंट्री लेवल पर दाखिला होगा उनके 25% आरक्षित की जाएंगी, उन सीट्स का 25% आरक्षित किया जाएगा उन बच्चों के लिए जो EWS कैटेगरी के होंगे और DG कैटेगरी के होंगे। इन बच्चों को कक्षा 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और जो इनकी फ़ीस होगी, क्योंकि स्कूल वाले फ़ीस नहीं लेंगे कक्षा 8वीं तक, और इनकी जो फ़ीस रीइंबर्स होगी वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर करेंगे। ऐसी स्थिति में फ़ीस जितनी होती है उसका 60% हिस्सा केंद्र सरकार की तरफ जाता है और केवल 40% ही राज्य सरकार देती है। पिछले कुछ दिनों में बहुत से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने उन बच्चों को जो कक्षा 9वीं में EWS कैटेगरी के माध्यम से आए हैं उन्हें लेटर भेजे हैं जिसमें कहा गया है या फिर तो आप जनरल कैटेगरी यानी सामान्य श्रेणी के तहत जो बच्चों की फ़ीस लगती है आप वह फ़ीस दीजिए या फिर अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लीजिए। आप सभी को पता है कि दिल्ली में 2019 में पहला बैच कक्षा 8वीं का EWS का कंप्लीट किया था और उस समय बहुत से पेरेंट्स ने, एजुकेशनिस्ट ने, शिक्षाविद ने मुफ्त शिक्षा की मांग करी थी। लेकिन अभी तक देखा जाए तो पूरे देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसने अभी तक कक्षा 12वीं तक मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया हो। लेकिन केवल दिल्ली ऐसा राज्य है जो दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल्स के अनुसार वह स्कूल जो प्राइवेट स्कूल जो सरकारी ज़मीन पर बने हैं उन्हें EWS स्टूडेंट्स को कक्षा 12वीं तक शिक्षा मुफ्त देनी होगी। लेकिन यह कंपल्शन उन स्कूलों पर नहीं है जो प्राइवेट लैंड पर बने हैं, निजी ज़मीन पर बने हैं। जो अशोक अग्रवाल हैं, जो एडवोकेट हैं, वकील भी हैं और प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में 2019 में एक PIL दायर करी थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि कक्षा 12वीं तक मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि वह बच्चे जो कक्षा 8वीं तक
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS कैटेगरी के माध्यम से तो निःशुल्क पढ़ेंगे, आगे उनका क्या होगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। तो ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर जो शिक्षा का अधिकार है, जो कहता है, जो पूरे देश के लिए एक ही है, जिसके माध्यम से कक्षा 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। मैं बताना चाहूँगी कि जो बाकी स्कूल्स भी हैं, मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय है और देश के अन्य राज्यों के स्कूल भी हैं, वहाँ सभी में EWS कैटेगरी तक के तहत कक्षा 8वीं तक ही निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो सभी को मिलकर आना चाहिए और शिक्षा के अधिकार का जो एक्ट है इसमें बदलाव लाने चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि EWS कैटेगरी के तहत जिन बच्चों का जिन स्कूलों में दाखिला होता है उसकी जो सीनियर मोस्ट क्लास है, यानी कि सबसे बड़ी क्लास है, वहाँ तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। और क्यों ना राज्य सरकारें आगे आएँ और वह बच्चों को कक्षा 8वीं से ऊपर की कक्षाओं में बच्चों को पढ़ने में मदद करें और जो फीस है रीइंबर्स करें। जो दिल्ली सरकार के कोई बड़े ऑफिशियल हैं जो चाहते नहीं उनका नाम आए, वे अपना नाम नहीं चाहते, उन्होंने कहा कि देखिए कोई भी जो स्टेट है, कोई भी जो राज्य है, कक्षा 12वीं तक मुफ्त दिलवाने का कोई फैसला खुद नहीं ले सकता। आप सभी जानते हैं कि जो RTE एक्ट के माध्यम से जो बच्चों की फ़ीस स्कूल में निःशुल्क बच्चों को फ़ीस नहीं ली जाती, जो स्कूल वाले फ़ीस छोड़ते हैं वह सरकार के द्वारा स्कूलों को फ़ीस दी जाती है, रीइंबर्स करी जाती है। तो ऐसे में जो फ़ीस का 60% हिस्सा होता है, 60% होता है, वह केंद्र सरकार देती है और केवल 40% ही राज्य सरकार देती है। तो अगर कोई राज्य यह घोषणा करेगा कि हम पूरी बच्चों को कक्षा 12वीं तक हमारी तरफ से हम पढ़ाएंगे, तो सारा खर्चा राज्य सरकार को ही उठाना पड़ेगा, तो जो कि हमारे लिए मुश्किल की स्थिति बना सकता है। तो ऐसे में या फिर तो कानून को बदला जाए या फिर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोई फैसला ले। लेकिन इस दुविधा की स्थिति में जब दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट कहता है कि वह प्राइवेट स्कूल जो सरकारी ज़मीन पर बने हैं वह कक्षा 12वीं तक EWS की मुफ्त पढ़ाई बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे, और वह RTE एक्ट जो कि कहता है कि पूरे देश में कक्षा 8वीं तक प्राइवेट स्कूलों में EWS कैटेगरी के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कहीं ना कहीं जो दोनों एक्ट्स में कहीं ना कहीं जो मतभेद है, जो अंतर है, उसकी वजह से बहुत से पेरेंट्स परेशान हैं। और एक स्कूल का नाम बताना चाहूँगी, पंजाबी बाग का एक स्कूल है NC जिंदल, जिसने 50 से भी ज़्यादा EWS स्टूडेंट्स के अभिभावकों को फ़ीस पे करने के लिए कहा है और कहा है कि या फिर तो आप हमारे लेटर का जवाब दीजिए, फ़ीस पे करिए, या फिर अगर आपको कोई जवाब नहीं आया तो हम आपके बच्चे के लेटर का आपके बच्चे का रजिस्टर से नाम काट देंगे। उसी स्कूल के एक बच्चे के फादर ने, जो क्लास 9th में पढ़ता है, उन्होंने कहा कि देखिए 7,000 जो फ़ीस मांग रहे हैं हर महीने की, मेरी तो महीने की जो आधी फ़ीस है, मतलब आधी तनख्वाह जो मेरी है वो भी 7,000 नहीं है, तो मैं तो अपने बच्चे को ऐसा नहीं पढ़ा पाऊँगा, मुझे तो ऋण लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं DK पांडे, वो कोई जवाब नहीं दे रहे, कमेंट नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जो पश्चिमी दिल्ली का हंसराज मॉडल स्कूल है, उन्होंने भी 100 EWS स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं खत भेजे हैं और उसी स्कूल के क्लास 9 के स्टूडेंट की एक मदर ने कहा, जो नहीं चाहती उनका नाम आए, उन्होंने कहा कि मेरे पति चाय की दुकान में काम करते हैं और हम किसी भी तरह प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस पे नहीं कर सकते, हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, हमें तो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में शिफ्ट करवाना ही पड़ेगा, लेकिन हमारा बच्चा ये नहीं चाहता। जब हमने पहली बार अपने बच्चे से इस विषय पर बात करी थी तो हमारा बच्चा फूट फूट कर रोया था। स्कूल प्रिंसिपल हेमल हंदू भट्ट कॉल्स और मैसेजेस और ईमेल्स का जवाब नहीं दे रही हैं। जो पेरेंट्स हैं दोनों स्कूल के, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट करवाया है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और जो मांग कर रहे हैं कि फ्री एजुकेशन कक्षा 12वीं तक मिलनी चाहिए। अगर पिछले 2 सालों की बात करें तो कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों सरकारी स्कूल में करा है, और कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने जैसे तैसे करके पैसों का अरेंजमेंट किया और अपने बच्चों को पढ़ाया। ऐसा ही एक केस सेंट थॉमस स्कूल द्वारका का है, जिसमें एक बच्चा जिसका जो कक्षा 10वीं में पढ़ रहा है, वो कह रहे हैं कि जब हमारा बच्चा कक्षा 9वीं में लास्ट ईयर पढ़ रहा था लॉकडाउन में, तो हमें पता ही नहीं था कि हमसे फ़ीस ली जाएगी। अक्टूबर के महीने में हमें पता चला कि हमारे बच्चे का जनरल कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर दिया और हमें फ़ीस पे करनी है। जैसे तैसे 2 महीने की तो हमने फ़ीस दे दी, हमारे बच्चे को एग्ज़ाम देने दिए, लेकिन अब स्कूल कह रहा है कि पहले तो फ़ीस दो और तभी हम बच्चे का रिज़ल्ट निकालेंगे। और जब स्कूल की प्रिंसिपल मेनका सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम तो जो दिल्ली सरकार का एक्ट है, RTE एक्ट है, उनके तहत ही हम काम करते हैं और इससे ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहती। और फिर भी इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सरकारी स्कूलों में जो शिफ्ट करना पड़ा,
उनमें कक्षा 9वीं की एक बच्ची है काव्यांशी, जो तिलक नगर निवासी है। वह कहती हैं कि आज भी मैं नई टीचरों और नए बच्चों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एक समय अगर काफ़ी लंबे समय एक स्कूल में आप पढ़ते हैं और जब स्कूल बदला जाता है अचानक, तो आपके लिए एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्वाभाविक है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति है। पेरेंट्स को पता नहीं क्या करना। स्कूल्स RTE एक्ट को अपना आधार मान रहे हैं, दिल्ली सरकार स्कूल एजुकेशन एक्ट को आधार मान रही है, और प्राइवेट स्कूलों की अलग सोच, दिल्ली सरकार की अलग सोच, और ऐसे में पिस रहे हैं बहुत से अभिभावक। हालांकि मैं यह नहीं कहूँगी कि सभी स्कूल ऐसा कर रहे हैं। बहुत से स्कूल EWS कैटेगरी के कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं के बच्चों की फ़ीस नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो बच्चों से फ़ीस की मांग कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने बच्चों को स्कूल से निकाला भी है। तो यदि इस संबंध में मुझे और जानकारी मिली तो वह आपके लिए मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि बच्चों को दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में RTE के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा मिले। शिक्षा एक ऐसा अधिकार है जो सभी बच्चों को मिलना चाहिए। सभी बच्चों को बढ़िया से बढ़िया स्कूलों में पढ़ने का हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, ताकि वह खुद भी आगे बढ़े, अपने अभिभावकों का नाम भी ऊंचा करे और देश का नाम भी ऊंचा कर सके। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।